हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। ठीक है, तो जैसा कि मालूम है आजकल हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो चलो बाकी क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। क्या बोल रहा है, जो एक एपी का जो 17 टर्म है उसकी 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का है। तुम लोग ये लिख देते हैं क्या, 70 टर्म माइनस 10th टर्म इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम लोग जो 70 टर्म या किसी भी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, 17 टर्म यानी a प्लस 16d, 17 में से 1 गया तो क्या हो गया, 16d। चलो आगे 10th टर्म यानी a प्लस 9d, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, nth टर्म का हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया जो हमको मालूम है a प्लस n माइनस 1d होता है। चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस 16d माइनस ये क्या हो जाएगा, a माइनस प्लस माइनस 9d इक्वल टू क्या, 7। सही, आगे बढ़ते हैं, a कैंसिल, 16d में से 9d गया तो कितना हो गया, 7d इक्वल टू 7 यानी d इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, चलो ये पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है तो d इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा, 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। क्या, कोई एपी हमको फाइंड आउट करना है जिसका थर्ड टर्म कितना है, 16 है। चलो थर्ड टर्म है 16 एंड सेवेंथ टर्म, क्या बोला, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द 5 टर्म। क्या, सेवेंथ टर्म पांचवें टर्म से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बाई 12 यानी -12। सेवेंथ टर्म बोल रहा है, सेवेंथ टर्म पांचवें टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो ए 7 माइनस ए 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पूछ कह रहा है एपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, A7 यानी ये फॉर्मूला, A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। ठीक है, nth टर्म का बेसिक फॉर्मूला लगा रहा है, माइनस A5 यानी a प्लस 4d, 5 माइनस 1 4d इक्वल टू क्या, 12। ठीक है, चलो अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो इसको ओपन करते हैं, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, a कैंसिल, 6d में से 4d गया तो क्या हो गया, 2d इक्वल टू क्या, 12 यानी d इक्वल टू क्या, 6, d इक्वल टू क्या, 6। सही, यानी एपी का कॉमन डिफरेंस हमको पता चलेगा कितना, 6। तो ये निकाल सकते हैं। अच्छा एक और बात दिया था, क्या, A3 इक्वल टू क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, A3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 16। A3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 16। अब जरा यहाँ से यहाँ पे हम लोग करते हैं, d हमको पता है कितना, 6 है, तो यहाँ पे हम लोग d रखते हैं, क्या, a प्लस d की जगह पे क्या, 6 यानी 2 इंटू 6 इक्वल टू क्या, 16 यानी a प्लस 12 इक्वल टू क्या, 16 यानी a इक्वल टू क्या, 4। ठीक है, तो उस एपी का हमको पहला टर्म पता चल गया कितना, 4। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे लिख लेते हैं, उस एपी का पहला टर्म हमको पता चल गया क्या, 4 और डिफरेंस कितना, 6 यानी 4 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, फिर 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। ऐसे ऐसे करते करते एपी का बाकी टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। चलो पहले सनम, हाँ पहले सनम, ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या, देखो अभी तक हम लोग जितना भी निकालते थे टर्म वो शुरू से निकालते थे, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, लास्ट से निकालना है। जैसे मान लो एपी दिया गया 3, 8, 13, ठीक है, और इसका लास्ट टर्म दिया है 253 और इसका हमको निकालना है 20 टर्म, 20th टर्म। ठीक है, यानी इधर से नहीं, हमको किधर से निकालना है, इधर से निकालना है, फ्रॉम लास्ट। ठीक है, चलो तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो अच्छा जब बिगनिंग से निकालते थे यानी शुरू से निकालते थे तो पहला टर्म मेरा ये होता था। ठीक है, अगर लास्ट से निकालेंगे तो पहला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 253। ठीक है, चलो d क्या हो जाएगा,
जरा सोचो, अगर इधर से हम लोग एपी का कोई टर्म निकालते तो डी क्या हो जाता है, 8 - 3 हो जाता, ठीक है, 8 - 3 5 हो जाता डी, बट हम लोग को इधर से निकालना है, तो यानी डिफरेंस क्या होगा, 3 - 8, क्या 3 - 8 इक्वल टू क्या -5, समझना। चलो 20 टर्म, तो बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, 20 टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + 19 इंटू डी, 20 - 1 19, चलो तो ये मेरा क्या है 253 है, तो 253 प्लस 19 इंटू डी मेरा क्या है, डी मेरा -5 है, यानी 253 माइनस 95, ये कितना होता है, 13 में से 5 गया तो 8 और 14 में से 9 गया तो 5 और ये 1, ठीक है। चलो यानी 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट कितना आएगा 158, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट।